दानिश जी वापस आ गए। दानिश जी पहले तो बता दीजिए आप खुद गए थे या आपका लिंक हट गया है, क्योंकि आप स्वतंत्र है जाने के लिए। दानिश साहब, मुझे लगता है अगर सहिष्णु कोई व्यक्ति नहीं होता है, अगर कोई व्यक्ति सहिष्णु ना हो दूसरे की बात सुनने के लिए, तो फिर उसको ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपने आप जा सके। यहाँ पर सब सहिष्णु हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, बात में संवाद होता है, बहस भी होती है। लेकिन अगर आप सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए आप कुछ बोलेंगी तो वो तो मुनासिब नहीं है ना। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं बोला था। आपके लिए कुछ नहीं बोला है। मैं अपने मेहमानों के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ, सब मेरे मेहमान हैं। लेकिन सहिष्णु होकर बहस में बैठना पड़ेगा। दूसरे की बात सुननी होगी, अपनी बात भी कहिए, दूसरे की भी सुनिए। ये असहिष्णुता यहाँ पर नहीं चलती है सर। वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, बात रखनी है, बात रखिए प्लीज। मैं भी आपकी गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट पाया वो नहीं करूंगा मैं। नहीं, कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है। आप अपनी बात रखिए, अपने नेता के बयान पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे उस पर टिप्पणी भी करेंगे, वो सहना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आगे अपनी बात रख दी और चल दिए, ऐसा तो नहीं होगा। बताइए, ओवैसी साहब कह रहे हैं गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक है क्या? प्रताड़ित करने वाला कानून है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं आपको जवाब दूं। देखिए, देश में जब लोकतंत्र नाफिज किया गया, जब मुखबिर अपनी मुखबिरियत चला रहे थे और देश के नेता जो देश के राष्ट्र के निर्माण में काम में लगे हुए थे, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के बीच में जाके सरकार की बात करना और सुनना और कहना कि भाई लोगों की जो प्रायोरिटी है उन चीजों को समझ के सरकारी स्वरूप देना, ये मुख्य आधार है लोकतंत्र का। दिक्कत आपकी ये है कि मोदी शासनकाल में हो ये रहा है कि कानून पहले बन जाता है, चाहे हिट एंड रन का हो तो फिर विड्रॉ करना पड़ता है, चाहे सीए का हो तो फिर विड्रॉ करना पड़ता है, चाहे नोटबंदी हो तो आके कहना पड़ता है कि 50 बाद में करेंगे, आप विड्रॉ पहले करेंगे, ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी। करेंगे क्या ऐसे? बोलिए। तो ये तमाम नया बनाया गया दानिश भाई, उसके पीछे का इतना भाव समझाया, आप लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं, ये कैसी बात है? अरे पूरे कानून बनाए गए नहीं, आप लोग या तो चाहते नहीं कि आप भी समझे और देश भी समझे, या तो तय कर लिया है। पर देश ऐसे नहीं चलता ना, देश को समझ के ही आगे बढ़ा जाएगा। देश में ये थोड़ी कि कोई भी नई चीज आई अब आप उसको बोलेगी ये भी वापस हो गया। अरे पूरी नया पीनल कोड आया था, उसका क्या भाव है, क्या बदलाव किया गया, उसको जाके पढ़िए, उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। पर आपको तो मुद्दा चाहिए। अरे ये ट्रक ड्राइवर वापस क्यों हो गए? अरे क्यों हो गए? अरे क्यों आए, क्यों थे, गए क्यों? अरे ऐसे थोड़ी चलता है देश। सुनिए मेरी बात दानिश भाई, देश में अनरेस्ट से देश आगे नहीं बढ़ेगा। 4 साल आपने अनरेस्ट ही रखा, आज देश एक मुश्त आगे बढ़ रहा है, ये बात आपको बचती नहीं। अच्छा दानिश साहब, आप पर आरोप भी बहुत लगते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप पर तो और पार्टियां भी आरोप लगाई हैं। दुष्यंत नागर जी भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, और बहुत से लोग तो आपको बी टीम ही कह देते हैं बीजेपी की। बोलिए दुष्यंत जी। नहीं, निश्चित रूप से ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भाई मुखबिरी कर रहे थे, ठीक है भाई, वो लोग जो कर रहे थे, उनके बारे में देश संज्ञान लेगा। लेकिन आपकी पार्टी के जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं, अब वो क्या कर रहे थे? वो तो हिंसा कर रहे थे। उन्होंने तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करी हैं जा जाके। तो आप कौन से दूध के धुले हुए हो?